तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांजिस्टर का अध्ययन करेंगे। आइए देखिए स्क्रीन पर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का आविष्कार बच्चों सन 1948 में हुआ, जिसमें अमेरिकी वैज्ञानिक बार्डीन शोकले और बेटन ने किया था। इनको इस काम के लिए सन 1956 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी का नोबेल मिला इनको कब? सन 1956 ईस्वी में। अब आइए समझते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है, यहाँ पर हम अपने सिलेबस में जिस ट्रांजिस्टर का अध्ययन करने वाले हैं उसको संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। संधि ट्रांजिस्टर बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बीजेटी भी बोलते हैं। बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और शॉर्ट में इसको जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कह देते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। आगे इसमें देखते हैं कि जब इस ट्रांजिस्टर का यानी कि निर्माण किया जाता है तो क्या स्थितियां आती हैं, ये देखिए। इसमें 3 पार्ट, एक ये देख रहे हो इमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। इमीटर मतलब उत्सर्जक, इमीटर मतलब उत्सर्जक, बेस का मतलब होता है आधार, और कलेक्टर का मतलब होता है संग्राहक। संग्राहक उत्सर्जक जो होता है बच्चों, उत्सर्जक इमीटर, इसका टर्मिनल हम लोग ई से प्रदर्शित करा देते हैं। ई से उत्सर्जक का टर्मिनल किससे प्रदर्शित कराते? ई से। उत्सर्जक का जो कार्य है ये आवेश वाहकों को उत्सर्जित कराता है। आवेश वाहकों का उत्सर्जन, आवेश वाहकों का उत्सर्जन। तो बच्चों ध्यान दें, आवेश वाहकों का जब उत्सर्जन कराता है तो इसमें अशुद्धि सबसे ज़्यादा मिलाई जाती है। इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो सबसे ज़्यादा मिलाई जाती है। अशुद्धि सबसे अधिक, अशुद्धि सबसे अधिक इसमें मिलाई जाती है, क्योंकि आवेश वाहकों का उत्सर्जन का कार्य करता है। बेस जो आधार होता है वो बच्चों ध्यान दें, जो आधार है इसमें वो जो आवेश वाहक उत्सर्जक ने निकाले, जो आवेश वाहक उत्सर्जन किए, ठीक, आधार यानी कि बेस इन आवेश वाहकों को संग्राहक तक पहुंचाता है। संग्राहक तक पहुंचाता है। तो बेटा आप देखो, संग्राहक तक पहुंचाया और संग्राहक उनको एकत्रित करता है। संग्राहक क्या करता है? संग्राहक कलेक्टर, कलेक्टर मतलब संग्राहक। संग्राहक का कार्य है आवेश वाहकों को
आवेश वाहकों को संग्रहित करना। इतनी बात बच्चों समझ में आई। 3 टर्मिनल होते हैं। बायां टर्मिनल एमीटर, इसको सिंबल ई से प्रदर्शित करते हैं। बीच वाला टर्मिनल बेस, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। और दायां टर्मिनल होता है संग्राहक। और जो आधार है, इसमें बहुत कम अशुद्धि मिली होती है, बहुत कम अशुद्धि होती है। और जो संग्राहक है, संग्राहक में जो अशुद्धि होती है वो उत्सर्जक से कम होती है। संग्राहक में जो अशुद्धि है वो उत्सर्जक से कैसी है? कम है। उत्सर्जक से अशुद्धि उत्सर्जक से कम। तो बच्चों, तो अब जब संग्राहक आवेश का कलेक्टर करता, यानी कि आवेश वाहकों को इकट्ठा करता है, तो इसलिए संग्राहक का आकार बड़ा होता है। तो अब इसमें देखो, इधर अगर हम आकार के बारे में चर्चा करें कि आकार किसका सबसे बड़ा, तो बेटा इधर देखेंगे सबसे बड़ा आकार कलेक्टर का, उसके बाद आकार एमीटर का, और उसके बाद आकार बेस का, यानी कि आधार का। अशुद्ध की बारे में चर्चा करें तो बच्चों, अशुद्धि जो है सबसे ज़्यादा एमीटर में मिलाई जाती है, यानी जो इसका एमीटर बनाया जाएगा। और इसके बाद अशुद्धि मिलाई जाती संग्राहक में, और सबसे कम अशुद्धि जो मिलाई जाती है वो बेस में। अब आइए, अभी मैं चर्चा कर रहा था मीटर, बेस और कलेक्टर। अब इनको हम समझते हैं ट्रांजिस्टर के प्रकार में। ट्रांजिस्टर जो है ये 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजिस्टर ये तुम्हारे सामने है, इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो प्रतीक है वो ये है कि इसमें बेस, ये जो रेखा देखते हो ये वाली, इसको ये आधार रेखा होती है। ये टर्मिनल ई, यानी इसको उत्सर्जक, इस टर्मिनल को कलेक्टर और इस टर्मिनल को बेस कहते हैं। और इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर प्रदर्शित होती है। इसमें धारा आधार से उत्सर्जक की ओर प्रदर्शित होगी है। और ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो जो मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ये कलेक्टर का, ये बेस का और ये एमीटर का। तो पहला ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरा ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर। बच्चों कौन सा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी इसी प्रकार से, लेकिन इसमें धारा जो होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर में, अगर हम चाहें तो ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम इसको सिंबल को ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये इसका बेस है, ये इसका कलेक्टर है, सॉरी ये बेस, ये हो गया एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। तो धारा इसमें उत्सर्जक से बेस की ओर चलती है या कलेक्टर से बेस की ओर, यानी अंदर की ओर प्रवेश करेगी धारा। समझ गए? इसका ये जो है मार्केट में इस प्रकार से मिलेगा, लेकिन इसमें इसके ऊपर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा और इसमें क्या होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा।
तो बच्चों ये ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, या हम ऐसे कह दे, क्रम बदल भी सकते कि मान लो पहला ट्रांजिस्टर पीएनपी और दूसरा ट्रांजिस्टर एनपीएन। और इसमें तीन ये होते हैं, ये मुख्य विशेष बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तीन जो है टर्मिनल, एक उत्सर्जक टर्मिनल जिसको एमीटर बोलते हैं यानी जो आवेश वाहकों के उत्सर्जन का काम करता है, और दूसरा आधार टर्मिनल जो आवेश वाहकों को, जो उत्सर्जक से आवेश वाहक उत्सर्जित होते हैं उनको संग्राहक तक पहुंचाता है, और तीसरा कलेक्टर यानी कि संग्राहक जो आवेश वाहकों को एकत्रित करता है, संग्रहित करता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, अब इनकी हम क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। और इसमें एक बात आप लोगों को ये और ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आकार सबसे बड़ा संग्राहक का होता है, उसके बाद उत्सर्जक का होता है, उसके बाद आकार जो होता है वो होता है आधार का। ये पॉइंट हमने यहाँ पे दर्शाए। अशुद्धि सबसे ज़्यादा उत्सर्जक में, उसके बाद संग्राहक में, और उसके बाद आधार में। और आधार चूंकि बहुत पतला होता है, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस फिगर में आप शो कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पर। वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर पहले पढ़ेंगे। तो वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर को आप देखें, ये एक हम ड्रा करते हैं। इसमें इधर वाला हिस्सा P और बीच वाला पतला हिस्सा N और इधर वाला कलेक्टर। तो इधर बच्चों ये E, ये वाला टर्मिनल B और इधर वाला टर्मिनल C, ये है P भाग, ये N भाग और ये P भाग। इसमें एक N भाग पतला भाग होता है, N जो भाग है ये पतला भाग है, और दो P बड़े क्रिस्टलों के साथ ये जुड़ा रहता है। इसमें कोटर इधर की ओर गति करते हैं, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं इसमें कोटर होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक आवेश वाहक बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको ये ध्यान दें और एन टाइप में होते हैं, ये एन टाइप होता है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेश वाहक। चूंकि ये आधार बहुत पतला होता है, अमीटर जो है ये उत्सर्जन का काम करता है, और वो होलों को उत्सर्जित करके कहाँ पहुंचा देता है, संधारित्र में। अब इसमें देखो, इसकी पहली बाईं संधि जो होती है ये अग्रभनत रखी जाती है, ये वाला सिरा प्लस का, ये माइनस का, और इधर वाली जो दाईं संधि होती है ये पश्चभनत रखी जाती है, और इस पर थोड़ा सा बड़ा वोल्टेज, अग्र की तुलना में बड़ा वोल्टेज लगाया जाता है। इसको हम बैटरी Vc और इसको बैटरी Ve कह सकते हैं, या Vb भी कह सकते हैं, Ve भी कह सकते हैं। ऐसे करके Ve लिखा जा सकता है, या इसी को Veb लिखा जा सकता है, और इसको Vc लिखा जा सकता है, या इसी को Vcb लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा हम फिगर इस प्रकार से ये देखिए,
इसमें ये जो P है ये अमीटर है, समझना बच्चों, ये क्या है अमीटर, ये N क्या है बेस, क्या है बेस। इसमें इलेक्ट्रॉन को हम इस तरफ इस डायरेक्शन में प्रदर्शित कराएंगे। तो ये इसका परपथ आरेख तुम सभी देख रहे हो। अब इस परपथ आरेख को बनाने के बाद इसकी वर्किंग पर आते हैं, इसकी कार्य विधि पर आते हैं कि इसकी कार्य विधि क्या है। कार्य विधि इसकी देखें, कार्य विधि क्या है बच्चों, सबसे पहले ध्यान से समझें कि ये वाली जो बाईं संधि है, जो अमीटर और बेस की बाईं संधि है, ये अग्रवनत में है। कौन सा अभिनत है, अग्रभिनत। अब बेटा ये देखो, ये जो संधि है ये संग्राहक, यानी यहाँ पर C, ये टर्मिनल E और ये टर्मिनल B, तो ये VC संधि है, इसका मतलब, और ये है आपकी पश्चवनत। अब इसमें एक और खूबी ये है कि इसकी तुलना में इसको थोड़ा ज़्यादा विभव दिया जाता है, इसको ज़्यादा विभव दिया जाता है इसकी तुलना में। तो अब हुआ क्या, अब इसकी वर्किंग पे जैसे ही उत्सर्जक आधार संधि, उत्सर्जक यानी E B संधि अग्रवनत होती है, तो उत्सर्जक E में उपस्थित कोटर, ये उत्सर्जक E में उपस्थित कोटर आधार की ओर और आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक की ओर गति करने लगते हैं। अब आधार चूंकि बहुत पतला है, इसलिए अधिकांश कोटर जो होते हैं वो संग्राहक में चले जाते। ये है संग्राहक। लगभग 98% कोटर, 98% कोटर आधार को पार करके आधार को क्रॉस कर जाते हैं, यानी इसको क्रॉस कर गए और ये संग्राहक में पहुंच जाते हैं और संग्राहक इसको एकत्रित कर लेता है। अब बचे कितने, लगभग 2%। 2% कोटर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं। आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से, जो आधार में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनके साथ संयोग करेंगे। कितने प्रतिशत, 2%। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म संयोग करता है, कोई कोटर और कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ही संयोग किया, तो उसी समय बैटरी VE, ये VE भी कह सकते हो, VEE भी कह सकते हो, इसको VE भी कह सकते हो, ठीक। तो बैटरी VE के ऋण सिरे से, ये ऋण सिरा है, इससे निकलकर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश कर जाता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन के चलने का मार्ग है, यहाँ से ये चला, ऐसे जाके ये आधार में प्रवेश कर गया, आधार में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में से निकलकर, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर उत्सर्जक में से निकलकर बैटरी के VE के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आया, इस प्रकार से प्रवेश कर गया। इससे उत्सर्जक में एक होल उत्पन्न हो जाता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो उसके स्थान पे एक रिक्त स्थान हो जाएगा, होल से होल उत्पन्न हो जाएगा और वो होल आधार की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। इस कारण इमीटर और बेस यानी उत्सर्जक व आधार संधि में एक क्षीण धारा बहने लगती है, क्षीण धारा बहने लगती है, क्षीण धारा बच्चों बहने लगती है।
क्षीण धारा बह रही। अब इसके बाद अब प्रक्रिया बदलेगी, इसको एक बार और सभी सुने। आधार उत्सर्जक संधि अग्रभनत होने के कारण उत्सर्जक ई में उपस्थित कोटर आधार बी की ओर चलने लगते हैं, जबकि आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक ई की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि आधार बी बहुत पतला है, अतः इसमें प्रवेश करने वाले अधिकांश लगभग 98% कोटर आधार को पार करके संग्राहक में चले जाते हैं। बहुत कम कोटर लगभग 2% आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म संयोग करता है, ठीक उसी समय बैटरी वीई के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार टर्मिनल में प्रवेश कर जाता है, जबकि ठीक उसी समय उत्सर्जक टर्मिनल ई से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी वीईबी के धन सिरे में या वीई के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। इससे उत्सर्जक आधार संधि में एक क्षीण धारा बहने लगती है। इसके बाद जैसे ही कोई कोटर, अब आगे चलेंगे, आगे की क्रियाविधि समझिए। जैसे ही कोई कोटर संग्राहक टर्मिनल पर पहुंचता है, यहाँ से निकलने लगेगा, जैसे निकलने वाला होगा, अब चूंकि इस पे धन चार्ज है, ठीक उसी समय यहाँ इलेक्ट्रॉन घात लगाए बैठे हैं। बैटरी वीसी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसको तुरंत उदासीन कर देता है। जैसे ही ये उदासीन करता है, ठीक उसी समय यहाँ पर ब्लास्ट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यानी उत्सर्जक टर्मिनल ई से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर पुनः बैटरी वीई के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार उत्सर्जक में उत्पन्न कोटर आधार की ओर चलने लगता है, जो कि संग्राहक पर पहुंच जाता है। इस कारण संग्राहक उत्सर्जक परपथ में विद्युत धारा बहने लगती, यानी इस परपथ में भी विद्युत धारा बहने लगी। इससे स्पष्ट है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में भीतर अंदर वाले परपथ में जो धारा होती है वो कोटरों के कारण, और बाहरी परपथ में धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। अब देखो, संग्राहक टर्मिनल से निकलने वाली धारा को आईसी, जो आईसी धारा है वो संग्राहक टर्मिनल से निकलती है। आधार टर्मिनल से निकलने वाली धारा को आईबी, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में होगी बच्चों, ये पहले से बहुत ध्यान रखिएगा। और उत्सर्जक टर्मिनल में प्रवेश करने वाली धारा को आई कहते हैं। अर्थात यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है, आई बराबर आईबी प्लस आईसी। तो बच्चों, ये रही पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ध्यान से इसको सुनिएगा सभी बच्चे, और दोबारा से भी इसको रिपीट करके सुनिए। एक बार पूरी क्रियाविधि को दोबारा से बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। आधार उत्सर्जक संधि अग्रभनत होने के कारण उत्सर्जक ई में उपस्थित कोटर आधार बी की ओर चलने लगते हैं, जबकि आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक ई की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि आधार बहुत पतला है, अधिकांश कोटर आधार को पार करके संग्राहक में चले जाते हैं, लगभग 98%। बहुत कम, लगभग 2% कोटर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग करता है, ठीक उसी क्षण बैटरी वीई के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश कर जाता है।
ठीक इसी क्षण उत्सर्जक टर्मिनल ई से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी वीई के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। इससे उत्सर्जक टर्मिनल में एक कोटर उत्पन्न होता है जो कि आधार की ओर गति करने लगता है। इस प्रकार उत्सर्जक आधार पर पथ में छेड़ धारा बहने लगती है। जैसे ही कोई कोटर संग्राहक टर्मिनल सी पर पहुंचता है, वैसे ही बैटरी वीसी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उसे उदासीन कर देता है। ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक टर्मिनल ई से निकलकर बैटरी वीई के ऋण सिरे धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। इससे उत्सर्जक में उत्पन्न कोटर आधार की ओर चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परपथ में विद्युत धारा बहती है। इससे स्पष्ट है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के भीतर धारा प्रवाह कोटरों के कारण होता है, जबकि बाहरी परपथ में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। टर्मिनल बी से निकलने वाली धारा को आधार धारा, टर्मिनल सी से निकलने वाली धारा को संग्राहक धारा आईसी कहते हैं। इससे इस प्रकार आपस में ये दोनों धाराएं मिलकर टर्मिनल ई में प्रवेश कर जाती हैं, जिसे उत्सर्जक धारा आई ई कहते हैं, अर्थात आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। आइए इसको समझते हैं। एनपीएन, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपके सामने कुछ एनपीएन ट्रांजिस्टर का परपथ आरेख है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का परपथ आरेख इस प्रकार से प्रदर्शित होता है और इसमें बाईं ओर की जो ये एन है और ये पी है, ये एनपी संधि अग्रभिनत रखी जाती है, ये अग्रभिनत है। सभी बच्चे ध्यान से इसको समझें। ये अग्र अभिनत, ये अग्रभिनत है मतलब फॉरवर्ड वाइज, और ये बाईं ओर की एनपी संधि को पश्च अभिनत रखा जाता है, ये पश्च अभिनत है। अभिनत यानी कि रिवर्स वाइज। अब बच्चों इसकी क्रियाविधि पीएनपी ट्रांजिस्टर से थोड़ी सी परिवर्तित है, ज़्यादा कुछ इसमें खास उसकी तुलना में नहीं है। अगर हम उसी थ्योरी को लेकर इसमें आगे पढ़ें तो आप देख रहे हो कि इसका हमने बैटरी का ये ऋण सिरा उत्सर्जक के ऋण सिरे से जोड़ दिया, और जो कि है एक एन टाइप अर्धचालक, और एन टाइप अर्धचालक में हो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बोलबाला होता है, और पी टाइप अर्धचालक में किसका बोलबाला? कोटरों का। और इसमें पी टाइप जो अर्धचालक है वो बेस का काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, और आधार बहुत पतला होता है। और इसमें एन टाइप अर्धचालक संग्राहक का काम कर रहा है, ये सी टर्मिनल है, संग्राहक का काम कर रहा है। अब आइए इसकी वर्किंग प्रारंभ करते हैं, यानी कि कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होगा आप सभी बच्चे आगे आगे इसमें समझेंगे। कार्यविधि में सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे। उत्सर्जक आधार संधि, ये पहली वाली संधि कौन सी है? ये और ये सभी बच्चे, ये उत्सर्जक आधार संधि है, यानी ई बी संधि है। और इसको अगर संक्षेप में समझें तो ये एनपी संधि है। कौन सी? एनपी। एन वाला जो सिरा है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। तो अब आप समझ गए कि जब उत्सर्जक आधार संधि अग्रभिनत होने के कारण उत्सर्जक ई में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आधार की ओर चलने लगते हैं।
देखिए दूसरे फिगर में आप समझ सकते हो, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उत्सर्जक में, ये कहाँ जा रहे हैं, आधार की ओर। और आधार में उपस्थित जो कोटर हैं, आधार चूंकि बहुत पतला है इसलिए कोटर उसमें बहुत कम होंगे, इसलिए कोटर जो होते हैं वो उत्सर्जक की ओर गति करने लगते हैं। चूंकि आधार बहुत पतला है तो लगभग 98% जो कोटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 98% जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संग्राहक में आ जाते हैं, ये देख रहे हो। और बहुत कम इलेक्ट्रॉन आधार में उपस्थित कोटरों से, बहुत कम का मतलब केवल जो 2% इलेक्ट्रॉन आधार में उपस्थित कोटरों से संयोग करते हैं। जैसे ही कोई कोटर इलेक्ट्रॉन आधार संयोग करता है, वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन बैटरी VE के ऋण सिरे से, ये परपथ आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी VE के ऋण सिरे से निकलकर कहाँ जा रहा है, उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन आधार B में से निकलकर, आधार B में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो बैटरी के VE या VEB के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। तो अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जब आप देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बच्चों निकलेगा तो उसके स्थान पे एक कोटर बन जाएगा, कोटर जन्म ले लेगा। अब कोटर जो होगा वो कहाँ गति करेगा, उसकी उत्सर्जक की ओर, और उत्सर्जक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया वो आधार की ओर चला आ रहा होगा। तो जो उत्सर्जक की ओर चलना प्रारंभ कर देता है, इस कारण आधार उत्सर्जक परपथ में धारा बहती है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन संग्राहक टर्मिनल C पर, यहाँ पे देख रहे हो ये टर्मिनल, यहाँ पे भी देख रहे हो C पर, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन संग्राहक टर्मिनल C पर पहुंचता है, संग्राहक टर्मिनल C पर पहुंचता है, तो वह संग्राहक टर्मिनल C से निकलकर बैटरी के VCB या VC भी कह सकते, VC के धन सिरे में, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, ये इधर ऋण सिरा है, ये इसका धन सिरा है, धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। इधर भी समझ सकते हो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के VC के धन सिरे में प्रवेश कर जाएगा। ठीक उसी क्षण बैटरी VE के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उत्सर्जक टर्मिनल E में प्रवेश कर जाता है। इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस बैटरी के और वो जाकर किस में प्रवेश करेगा, उत्सर्जक में प्रवेश करेगा। इस प्रकार उत्सर्जक संग्राहक परपथ में धारा बहने लगती है। और NPN ट्रांजिस्टर में एक और खूबी है, NPN ट्रांजिस्टर में जो धारा होती बच्चों, वो भीतर और बाहर दोनों परपथों में, भीतर भी और बाहर भी दोनों परपथों में इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। कारण बहती है। अब इसमें देखो, जब इलेक्ट्रॉन, देखिए आप सभी बच्चे, इलेक्ट्रॉन संग्राहक टर्मिनल से निकल रहा है, संग्राहक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है, तो इसका मतलब धारा इसमें अब प्रवेश कर जाएगी, तो IC का मार्ग इधर होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें भी प्रवेश कर जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो इस I का मार्ग इधर होगा। तो बच्चों टर्मिनल B में प्रवेश करने वाली धारा को आधार धारा तथा टर्मिनल C में प्रवेश करने वाली धारा को संग्राहक धारा कहते हैं। आधार धारा को IB से व संग्राहक धारा को IC से प्रदर्शित करते हैं। और जो टर्मिनल E से धारा निकलती है, टर्मिनल E से निकलने वाली धारा को उत्सर्जक धारा IE कहते, अर्थात IE बराबर IB प्लस IC।
अब एक इन दोनों में एनपीएन और पीएनपी में एक डिफरेंस आता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो अंदर वाले परपथ में धारा बहती है, अंदर जो भीतरी परपथ है वो कोटरों के कारण बहती है, कोटर के कारण आंतरिक परपथ में, और बाहरी परपथ में इलेक्ट्रॉनों के कारण। लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर में भीतर और बाहर दोनों ओर धारा, दोनों परपथों में कहें, दोनों परपथों में धारा, दोनों परपथों में धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। तो बच्चों इसका मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है, तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा और ट्रांजिस्टर के दो भाग पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का अध्ययन किया। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी सीखी, कार्यविधि भी सीखी, कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।